I'm sorry guys. I am sorry. Sorry. I am sorry, बाबू। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ I am sorry। अब मैं ये बार बार सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, आप यही सोच रहे होंगे, है ना? नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जिसे मैं आज वीडियो में बताऊंगा, और मुझसे यही गलती हुई कि मैं कुछ सेकंड पहले आपसे I am sorry बोल रहा था। खैर, मजाक की बातों को थोड़ा सा दूर रखते हैं। अब मैं ये बार बार आई एम सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? सोचो अगर मैं ये कनाडा में बोल रहा होता आई एम सॉरी तो क्या होता? वहां पर आई एम सॉरी बोलने पर भी बहुत बड़ा घपला है। अगर आपकी गलती है तो मैं आई एम सॉरी बोल रहा हूं तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो करो ना। मुद्दे पर आते हैं। कनाडा के लोगों को बात बात पर सॉरी बोलना, आई एम सॉरी बोलने की आदत लग चुकी थी। Sorry. चाहे उनकी गलती होती थी या नहीं होती थी। Very sorry. I'm sorry about that, eh? I apologize. And I'm really sorry. My apologies. Sorry, I didn't. We apologize. I apologize. Sorry. वो आई एम सॉरी बोलने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा है और किसी ने मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी ठोक दी, तो अगर मैं कनाडा में होता तो उससे पहले मैं उसे कह देता आई एम सॉरी, और पुलिस वाला इस बात को सुन लेता तो वो कोर्ट में जाकर ये कहता था कि इसने पहले आई एम सॉरी बोला था, इसका मतलब इसकी गलती थी। तो ये इतना बड़ा मसला बन गया था सॉरी वाला। Yeah, I'm sure. Sorry. Very sorry. क्योंकि ये कोर्ट को भी पता है कि वहां के लोगों को सॉरी बोलने की इतनी गंदी लत लग चुकी है कि छोटी छोटी बात पर टकराया फिर सॉरी, आई एम सॉरी, ये चलता रहता है। Sorry. तो इसी वजह से कनाडा की गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई है, कानून I'm sorry. वाला कानून, जिसे कहा जाता है दी अपॉलजी एक्ट। Sorry. Really sorry. जिसमें उन्होंने सॉरी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल, पुलिस वाला, जैसे कि मेरे को सुना, पुलिस वाला वहां पर गवाही देगा कि इसने पहले सॉरी बोला, तो अब उसे कोर्ट क्या कहेगा? ये सॉरी वाली बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे, आप कोई और प्रूफ लेकर आओ। वहां के कानून के हिसाब से अब सॉरी की डेफिनेशन में मतलब है सिंपैथी या रिग्रेट, कि मुझे खेद है, ना कि मैं गिल्टी हूं, ना कि मेरी कोई गलती है, बस मुझे खेद है। Sorry. यहां तक कि कोर्ट में बैठे जजों को भी आदत लगी हुई थी सॉरी बोलने की। वाह! लेकिन ये अपॉलजी एक्ट डॉक्टरों के लिए फायदेमंद निकली। पूछो क्यों? क्योंकि उनसे जब भी मरीज मर जाता है खत्म, तो वो बाहर आके परिवार वालों को क्या कहते हैं? I'm sorry about that, eh? जिसकी वजह से अब वो परिवार कोर्ट में जाकर डॉक्टर का मतलब डॉक्टर पर केस भी कर देता है, तो इसमें डॉक्टरों का कोई भी फॉल्ट नहीं निकलेगा उस आई एम सॉरी का, क्योंकि अब अपॉलजी एक्ट उन्हें बचाता है। लेकिन कनाडा में एक जगह ऐसी भी है जहां पर डॉक्टरों को सॉरी सोच समझकर बोलना पड़ता है, और उस जगह का नाम है यूकॉन प्रोविंस, जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होता। वहां पर अगर जज चाहे तो सॉरी को गिल्टी से भी, गुनाह से भी कनेक्ट कर सकता है। और मैंने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताई और कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगी होगी, तो उसके लिए I am sorry, बाबू। वैसे ये कुछ अजीब नहीं है कि कनाडा को ये आई एम सॉरी पर लॉ लेकर आना पड़ा। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में ऐसे खतरनाक और स्ट्रेंज, भयंकर कानूनों के बारे में बात करेंगे जो भिन्न भिन्न देशों की सरकारें भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी जनता पर थोपती है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, अगर आप जापान में रहते हो और आपकी उम्र 40 से 70 साल के बीच है, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, तो वो कंपनी आपकी कमर को नापेगी। कोई सेंस बात नहीं। और ये वहां पर कानून है कमर को नापने का। मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर किसी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय की कमरिया 35.5 इंचेस से ऊपर जाती है, तो जापान की सरकार उस कंपनी के बॉस पर जुर्माना लगाती है, और वहां के बॉस को नेशनल हेल्थ केयर में ज्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए वहां के बॉस अपने एम्प्लॉयज को फिट एंड एक्टिव रखते हैं। और जापान में मोटा होना तो आप कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोटे बंदे को नौकरी के चांस तो कम ही मिलेगा वहां पर। चलो, अब जापान में थे तो जापान से सीधा हम चलते हैं तुर्कमेनिस्तान में। दोस्तों, क्या आपको पता है सन 2005 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने लिप सिंकिंग को बैन कर दिया, जो मुंह हिलाते हैं ना टिकटॉक पर, वो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने इसके पीछे रीजन ये दिया कि लिप सिंकिंग से ओरिजिनल सिंगिंग और म्यूजिकल आर्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बाकी सब तो ठीक है, बट टिकटॉकर वहां पर कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे? वैसे फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि वहां का जो प्रेसिडेंट है उसका दिमाग में कोई क्रैक है, कोई डिफॉल्ट है। कभी तो वो ओपरा बंद करवा देता है जो बोलती रहती हैं, और ओपरा को उसने इसलिए बंद करवाया ताकि आसपास की खिड़कियां बच सकें, ताकि टूट ना जाए। ओह सॉरी, मजाक कर रहा था। और कभी वो गोल्डन दांतों पर बैन लगा देता है। नहीं क्या कोई सेंस बात नहीं।
वैसे एक काम उसने अच्छा किया, लिप सिंकिंग पर कानून लाया। वैसे इंडिया में भी ये लाना चाहिए कानून। रहने दो यार, आगे बहुत हुए पड़े क्योंकि कभी कभी जब मैं रील्स पर नजर डालता हूँ तो स्क्रॉल करने पर फेस और लिप्स ही चेंज होते हैं, गाना वही रहता है। पर एक चीज जो हमेशा रहती है वो है फिल्टर। ये नहीं हटता, साला लगे रहता है। नेचुरलिटी तो जैसे कि खत्म ही होती जा रही है, पर थैंक्स टू मामा अर्थ, क्योंकि मामा अर्थ देता है आपको नेचुरल प्रोडक्ट। मामा अर्थ की न्यूली लॉन्च नरिशिंग कोल्ड क्रीम जो प्रिवेंट करती है आपकी स्किन को ड्राई और डल होने से, और आपकी स्किन को रखती है मॉइस्चराइज, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग, और वो भी स्किन को ग्रीसी बनाए बिना। मतलब सर्दियों के लिए परफेक्ट क्रीम, जिसे आप अपने फेस के साथ साथ बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनकी कोल्ड क्रीम विटामिन सी, कोको और उपटन में भी अवेलेबल है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो आपकी स्किन में क्विक एब्सॉर्ब होते हैं और आपको देते हैं नेचुरली मॉइस्चराइज्ड ग्लोइंग स्किन, जैसे कि विटामिन सी जो रीजनरेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है, हनी जो ड्राई स्किन को सूद करता है, ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइज को लॉक, एंड ऑर्गेनिक लेमन ऑयल इंप्योरिटीज क्लियर करता है। दोस्तों आप मामा अर्थ नरिशिंग कोल्ड क्रीम की कलेक्शंस को Amazon, नाइका और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, पर mamaearth.in और इनकी ऐप पर बदमाश 2021 कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो। मामा अर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों इट्स इंडिया फर्स्ट मेडिसेफ सर्टिफाइड कोल्ड क्रीम एंड कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री। एज यू नो मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग लिंक्स ऑफ मामा अर्थ ऑफिशियल ऐप फॉर iOS एंड एंड्रॉइड। तो जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, अपने कहां थे, हम थे तुर्कमेनिस्तान में। चलो तुर्कमेनिस्तान से फ्लाइट भरते हैं और सीधा चलते हैं पाकिस्तान। खैर कई जगह पर जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। दोस्तों जैसे ही फरवरी का महीना आता है वैसे ही सारे लड़के और लड़कियां एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को क्या होता है आप सबको पता है, वैलेंटाइन डे। प्यारी समझ गई और एक हफ्ते पहले ही वैलेंटाइन डे चालू हो जाता है, रोज डे फलाना पता नहीं क्या कुछ। चाहे वो अंग्रेजों का दिन होता है पर उसे मनाती पूरी दुनिया है, जैसे हमारी दिवाली पूरी दुनिया मनाती है। पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया इनको छोड़कर वैलेंटाइन डे सब जगह बनता है। पाकिस्तान में तो रिसेंटली 2017 में ही वैलेंटाइन डे को बैन किया गया है। चलो पाकिस्तान ने तो प्यार करने पर पाबंदी लगाई है, पर यह चाइना की सरकार ने तो जन्म लेने पर ही पाबंदी लगा दी है। मैं एक बच्चे वाली या 2 बच्चे वाली पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुनर्जन्म। जी हाँ, पुनर्जन्म पर बैन लगा दिया है। कहां से आते हैं गाइस, चाइनीज गवर्नमेंट ने सन 2007 में एक कानून बनाया जिसके अकॉर्डिंग तिब्बत में अगर कोई बुद्धिस्ट मंक को पुनर्जन्म लेना है तो उसे पहले चाइना की सरकार से परमिशन लेनी होगी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अगर परमिशन नहीं ली तो वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता, पुनर्जन्म नहीं हो सकता उसका। चाइना वाले ये कानून तो ले, बट उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनसे परमिशन कैसे ले जब हम पेट में होंगे। चाइना बहुत ही शातिर गंदी नस्ल का कीड़ा है। दोस्तों ये पूरा कानून सिर्फ एक बंदे की वजह से बनाया गया है, दलाई लामा की वजह से, जो कि पिछले 60 सालों से हमारी धरती पर रह रहे हैं भारत में, और वो तिब्बत के बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं। चाइना ये चाहता है कि इनके मरने के बाद जो नेक्स्ट दलाई लामा हो वो चाइना की सरकार से पूछ के तिब्बत में पुनर्जन्म ले। मतलब जैसे ही वो मरते हैं चाइना कोई ना कोई अपना बंदा पकड़ के तिब्बत वालों को कह सकता है कि ये है दलाई लामा, इसने हमसे परमिशन ली है, तो यही दलाई लामा है। इसी वजह से भारत में रह रहे दलाई लामा ने पूरी दुनिया को ये कह रखा है कि मैं पुनर्जन्म नहीं लूंगा, अगर लूंगा भी तो भारत की धरती में, ना कि चाइना या तिब्बत की धरती में। पर फिर भी चाइना कोई ना कोई दिमाग घुमा के यही कहेगा कि भाई ये देखो भाई हमने तो ये परमिशन लिया है दलाई लामा ने, और वो खड़ा कर देगा तिब्बत में वहां की जनता को कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हो चाइना की चालाकी। और गाइस, दलाई लामा जो हमारे भारत में रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वो भारत की धरती पर रह रहे हैं। पर हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द तिब्बत को चाइना से अलग किया जाए। ये साले चाइना वाले कोकरोच छपरी। दोस्तों जब मीम्स होती हैं, मेरा मीम बना दिया। हाँ वही जो आप रोजाना एक दूसरे को शेयर करते रहते हो। साले तेरी मीम बना दूंगा, मीम बना दूंगा। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मीम बनाना और उसे शेयर करना वहाँ के कानून के खिलाफ है। में तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मीम बनाने से आप किसी का कॉपीराइट वर्क इस्तेमाल कर रहे हो और उसे डिस्ट्रीब्यूट करके आप लॉ को तोड़ रहे हो। ये इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कॉपीराइट रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, घातक। इसलिए मीम्स को क्रिएट करना और शेयर करना वहाँ पर इल्लीगल है। चलो भाई अब ऑस्ट्रेलिया पर मीम बनाओ, मेमे बनाओ, चलेगा। और हाँ गाइस, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर पर अगर आपकी फोटो छपी है, अगर आपने बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है, उसके लिए फोटो वोटो छपी होगी, तो उसकी फोटो खींचकर आप अपने इंस्टा या सोशल मीडिया पर भी नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पर यह करना भी अबे साले। चलो अब ऑस्ट्रेलिया में पहुंच ही गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से सीधा फ्लाइट भरते हैं और चलते हैं अफ्रीका के बुरुंडी देश में। वहां पर अगर उनके सिटीजन्स को सुबह सुबह जॉगिंग करने का मन है, वो भारत के लोगों की तरह मुंह उठाकर सैर करने नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर यह करना भी इल्लीगल है। उनको भागने के लिए, जॉगिंग करने के लिए वहां पर पहले लोकल अथॉरिटी से परमिशन मांगनी होगी और उनसे KYC करवानी होगी।
नहीं तो आप जॉगिंग नहीं कर सकते। मतलब वो नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हो। इंडिया में कर सकते हैं, वहां पर जाकर नहीं कर सकते, और वहां के लोग भी नहीं वहां पर कर सकते। पर वहीं ब्रुंडी के अपोजिट चलो फ्लाइट भरते हैं और हमने लैंड कर लिया रोम में। यहाँ पर एक ऐसा लो है जहाँ पर जॉगिंग करवाना कंपलसरी है। पता किसे? अपने पालतू कुत्तों को, वो भी दिन में 3 बार करवाना ही पड़ेगा। वहां पर अगर आप अपने पेट डॉग को जॉगिंग के लिए नहीं लेकर गए तो आपको $650 का फाइन भरना पड़ सकता है। मतलब करीब 45,000 का फाइन। बहुत छोटा सा है। चलो रोम में हमने एंट्री मारी थी तो वहां से फ्लाइट भरते हैं और चलते हैं मलेशिया। तो सन 2007 में बियोंसे का मलेशिया में एक शो था और ऐन वक्त पर मलेशिया की सरकार ने उसका शो कैंसिल कर दिया क्योंकि बियोंसे को ही मलेशिया से बैन कर दिया गया। बैन बैन बैन। वो इसलिए क्योंकि वो अपने शोज पर छोटे कपड़े पहनती थी। मलेशिया में अगर किसी औरत को स्टेज पर परफॉर्म करना है तो वहां पर आपके शोल्डर से लेकर पैरों तक कपड़े होने कंपलसरी है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की थोड़ी सी नजर खराब है ना। वहां की गवर्नमेंट में लुच्चे लोग बहुत बैठे हैं। तो गाइस अब वक्त आ चुका है आज के सवाल का। तो आज का सवाल रहा कुछ ज्यादा ही ट्रिकी होने वाला है जिसका उत्तर बहुत ही कम लोग दे पाएंगे। पर उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप नहीं करते हो आप, तो इस बार मैं लाइक एम ही नहीं रखता हूं। तो ये रहा आज का सवाल। मुझे आप एक ऐसी ड्रेस का नाम बताओ जिसे आप पहन नहीं सकते। आप क्या कोई नहीं पहन सकता। अगर जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाकर लेटेस्ट अभी जाकर देख सकते हो। बाद में फिर से गुम हो जाएगी, बाद में फिर कहोगे मुझे। तो जाओ इंस्टाग्राम पर, ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, जाकर आप आराम से इसका उत्तर देख सकते हो। और हाँ यार 6 महीनों बाद फिर से कह रहा हूँ फॉलो कर लेना। तो कर लेना फॉलो यार, बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक तो मैंने मांगा ही नहीं है तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके।